हेलो व्यूअर्स, ट्रीज़ एंड ट्रैवल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मुकुल जोशी। हिमाचल प्रदेश की रोड ट्रिप का हमारा आज थर्ड डे है और रात को हम कसोल में रुके थे। सवेरे हमने कसोल टाउन का भ्रमण किया और उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करने के बाद में वापसी के लिए निकल चले हैं। हमारा पहला जो एक्सकर्शन का प्रोग्राम है वो मलाना वैली में जाने का है, जिसके लिए कि हम ये वापसी की रोड जो है कसोल से भुंतर वाली रोड से एक डाइवर्जन लेंगे और मलाना वैली में एंटर हो जाएंगे और जहाँ तक भी रोड ठीक होगी या हमारी व्हीकल जा पाएगी वहाँ तक जा कर के इस प्रसिद्ध मलाना वैली को देखने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए जर्नी की शुरुआत की जाए। आज कसोल से निकले हैं वापसी के लिए। हमारा प्लान जो है नग्गर होकर के मलानी जाने का है। अभी वापसी में हम ये एक डाइवर्जन लेकर के फेमस मलाना वैली की रोड की तरफ मुड़ लिए हैं। ये जो सामने दिख रहा है ये मलाना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है और ये जो सामने विलेज है ये कौन सा विलेज होगा? नीचे पार्वती रिवर बह रही है। ये देखिए, अभी हम मलाना विलेज वाली रोड पे निकले हैं। इस रोड पे ये पहला विलेज पड़ा है विच इज़ कॉल्ड चौकी। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है ये और इसकी तहसील है जरी। तो ये यहाँ की राजकीय प्राथमिक पाठशाला यहाँ पे कहीं नीचे की तरफ है। चल भैया आगे चल। अभी हम फेमस मलाना वैली में हैं। ये पार्वती वैली के से लगती हुई वैली है और हम लोगों ने पार्वती वैली से डाइवर्जन लिया। कसोल से हम वापसी में भुंतर की तरफ ड्राइव कर रहे थे। हमने जो डाइवर्जन लिया तो उस पर हम मलाना बराज पे से हमने ये डाइवर्जन ले लिया। अभी हम 6.5 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं मलाना विलेज वाली रोड पे और अभी हमने एक गांव क्रॉस किया जो सामने दिख रहा है, चहाकी विलेज। और चहाकी विलेज के पीछे की बैकग्राउंड में जो दिख रहा है वो यहाँ का जरी टाउन है, जो कि एक सब तहसील है। और ये देखिए मलाना वैली सामने दिखाई दे रही है। मलाना एक बहुत ही पौराणिक गांव है हिमाचल प्रदेश में, जो कि कुल्लू वैली के नॉर्थ ईस्ट की तरफ पड़ता है। और इसके सामने जो पीक्स पड़ती हैं उनको चंद्रखानी दियोतिबा कहलाती हैं। ये करीब 8700 फीट की ऊंचाई पे बसा हुआ है। मलाना की जो विशेषता है वहाँ की अपनी लाइफस्टाइल है, अपना ही सोशल स्ट्रक्चर है।
अपने ही कस्टम्स हैं और अपना ही डेमोक्रेटिक सेटअप है, यहाँ तक कि उनका अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन है। इस गांव के कस्टम्स के हिसाब से आउटसाइडर किसी भी यहाँ की वस्तु को या व्यक्ति को टच नहीं कर सकते हैं। अगर गलती से टच कर लिया तो 2500 रुपये से लेके 3500 रुपये तक का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। अगर आप किसी शॉप में कुछ ख़रीद रहे हों तो आपको पैसा जो है नीचे ज़मीन पे रखना पड़ेगा और फिर वो शॉपकीपर ज़मीन से ही पैसे को उठाएगा। ये सब लोग, ये यहाँ की जो कस्टम्स हैं, ये इस वजह से हैं कि लोग अपनी लाइफस्टाइल की और अपने कल्चर की प्योरिटी को प्रिजर्व करना चाहते हैं। यहाँ के लोकल लेजेंड्स के हिसाब से जम्मू ऋषि ने किसी टाइम यहाँ पे निवास करते थे, आज से लगता है हज़ारों साल पहले, और उन्होंने ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। मलाना को ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है और ये भी माना जाता है कि यहाँ के ग्रामवासी अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेना के सोल्जर्स थे, जो कि उस समय की वॉर्स में इधर उधर स्ट्रैंडेड हो गए, घायल हो गए, इस वजह से यही रुक गए। ये हिमाचल प्रदेश में एक गांव है, लेकिन ये इस गांव का अपना ही एक जुडिशरी का सिस्टम है। विलेज जो है एक 2 लेवल्स की संसद या पार्लियामेंट से गवर्न किया जाता है, जिसका लोअर हाउस को कनिष्ठांग बोलते हैं और अपर हाउस को ज्येष्ठांग बोलते हैं। कनिष्ठांग और ज्येष्ठांग। यहाँ की लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ के लोग कनाशी डायलेक्ट बोलते हैं, जो कि सिर्फ इसके गांव के लोग ही समझ पाते हैं, और ये आसपास बोले जाने वाली किसी भी भाषा या किसी भी डायलेक्ट से मेल नहीं खाती है। इसको जो भाषाविद हैं वो बताते हैं कि ये मिक्सचर है संस्कृत और जो एथनोलॉजिस्ट हैं वो मलाना की इस लैंग्वेज को इवन तिब्बतन बर्मीज़ लैंग्वेज भी या इंडो यूरोपियन लैंग्वेज भी बताते हैं। मलाना की जो इकोनॉमी है वो बास्केट्स, रोब्स, स्लीपर्स बनाते हैं लोग हेम्प से, और marijuana भी यहाँ पे एक लीगल कैश क्रॉप की तरह कल्टीवेट की जाती है सदियों से। इस गांव में दूसरी जो स्टेपल क्रॉप्स होती हैं वो मेज़ और पोटैटोज़ की हैं। हालांकि अब टूरिज़्म यहाँ की इनकम का मेजर सोर्स है, और इस गांव में अब कई तरह के कैफ़ेज़ और होम स्टेज़ भी खुल गए हैं। जो गांव की पेरीफेरी होते हैं गांव के अंदर नहीं इन्हें अलाउ किया जाता है।
कुल्लू वैली पे होने के बावजूद भी ये देखा गया है कि मलानीज़ जो होते हैं उनके बड़े डिस्टिंक्ट फिज़िकल फीचर्स होते हैं। और ये यहाँ की जो एक किस्म से कही एक ही विशेषता है, यहाँ के सोशल स्ट्रक्चर में यहाँ के पावरफुल डायटी जम्बलू देवता का बड़ा महत्व है। विलेज काउंसिल गवर्न करती है विलेज को, और कोई अगर विवाद हो जाता है तो उसको निपटाने के लिए विलेज काउंसिल ही सक्षम है। इसलिए इनको बाहर किसी जुडिशरी या किसी कोर्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। कैल और क्यूप्रसस टूरुलोसा यानी साइप्रस दिखने लग गया है। ये आपको कैल के पेड़ दिख रहे हैं सारे। कैप्रस मीन्स पाइनस वॉलिचियाना या ब्लू पाइन का फॉरेस्ट है। और ये सब ये जो कैचमेंट है ये मलाना रिवर का कैचमेंट है। मलाना ये रिवर है ना, ट्रिब्यूटरी है पार्वती की। तो मलाना जो है, हाँ, ये मलाना बैराज 1 पे जा कर के पार्वती रिवर से मिल जाती है। और ये देखिए बड़ी स्ट्रॉन्ग रॉक फॉर्मेशन है, और ड्रेनेज लाइन में पाइन और देवदार के पेड़ वृक्ष खड़े हो रखे हैं, एकदम सॉलिड रॉक्स हैं। ये पीछे जो है बुग्याल तो 9000 के बाद आते हैं। ड्रेनेज लाइन दिख रही है पूरी। पाइन देखो, यही तो यार, ये पाइनस रॉक्सबर्गाई हैं। अच्छा, ये ऊंचाई में होता है? नहीं, रॉक्सबर्गाई नीचे होता है। हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ। कैल तो ऊपर ही होता है। हाँ, कैल तो हमेशा देवदार के साथ में होता है, पर ये रॉक्सबर्गाई है। अब देखो जहाँ वो नहीं है, जहाँ पेड़ नहीं है, हेलो, वहाँ पे स्नोफॉल होता है। इस वजह से पेड़ नहीं पनप पाते वहाँ पे ज़्यादा, मतलब कहीं पे क्रेवाइसेस पे। देखो ये वाला लैंडस्केप और जगह देखने को नहीं मिलता है। दिस इज द लैंडस्केप। ये देखिए सामने एक वाटरफॉल दिख रहा है, देख रहे हैं झरना। उसके बाद फोटो
इस पे जूम नहीं होता? होता है। नीचे ड्राइवर भी तो लेता है ना नीचे। ये नीचे टूटा हुआ है। हाँ बस वही करेंगे। ये देखिए इंटीरियर का तो क्या? तो ये मालना रिवर है नीचे, और ये इतने वाइट फ्रेगरेंस है इसके, पानी और जो बोल्डर्स हैं, स्टोन्स हैं, एकदम वाइट हैं इसके आगे। अब हमें रोड क्योंकि टूटी हुई है, इससे आगे जाना हमारा थोड़ा पॉसिबल नहीं है। इससे आगे मलाना बाराज है, मलाना बाराज 1। ये मौलाना विलेज जाने वाली रोड पे जितना पॉसिबल हो सकता था हम ड्राइव करके आ गए। लगभग 7-8 किलोमीटर। इसके बियॉन्ड लैंडस्लाइड होने की वजह से आगे जाना ज़रा पॉसिबल नहीं है। ये देखिए बिल्कुल रोड क्षतिग्रस्त हो रखी है सामने, और उसके बाद अगर पैदल जाया जाए तो हमें बताया गया कि मौलाना विलेज के लिए करीब 5 आवर्स की ट्रैक करनी पड़ेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि मौलाना विलेज में स्टे के लिए होम स्टेज और मिल जाएंगे, कैफ़े, फूड के लिए रेस्टोरेंट वगैरह भी वहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि गांव के आउटस्कर्ट्स पे बने हुए हैं। तो हमारी मौलाना विलेज जाने की जो कोशिश है वो यहीं पे पूरी हो रही है। और आई कैन टेल यू वी एंजॉयड दिस जर्नी फ्रॉम मौलाना बाराज 2 टू मौलाना बाराज 1। और ये देखिए सामने बहुत ही खूबसूरत जो वेजिटेशन है। तो हमारा ये मलाना स्टीक वैली का व्लॉग यहीं पे कंक्लूड होता है, और इसके बाद हमारा आज का प्रोग्राम नग्गर होकर के मनाली में नाइट स्टे करने का है। तो अगला व्लॉग वहाँ पर बनाया जाएगा और आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। इस बीच आप लोग हमारे चैनल ट्रीज़ एंड ट्रैवल्स को कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए तो आपको आगे आने वाले व्लॉग्स की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।